बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ पे 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को मुसीबत डाल दी है। एक ऐसा सवाल उठाया जिसका जवाब पार्टी के पास नहीं है। मरीम नवाज़ साहबा ने उसका जवाब देने की कोशिश की और एक ऐसा जवाब दिया है जो खुद ही मरीम नवाज़ को लाजवाब कर गया है। वैसे उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल रौनक उनकी वजह से है और वो दोबारा पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएं। बहरहाल अभी तो कोरोना वायरस है। एक तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या सवाल उठाया। दूसरा मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मोमेंटम कैसे हासिल किया। वो एक इलेक्शन जीते हैं अब सियालकोट में। इससे पहले वो इलेक्शन हार गए थे, अब वो इलेक्शन जीत गए हैं। जिनके खिलाफ वो इलेक्शन जीते हैं, सुबहानी फैमिली, ये बड़े तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं, मुझे पता है इनका। और ये बहुत पुराने पॉलिटिकल लोग हैं, ये काफ लीग में भी थे, फिर PMLN में चले गए, तो बहुत मजबूत एक सियासी खानदान है। ये इलेक्शन नहीं हारते वहाँ से। ये कैसे इलेक्शन हार गए और हुआ क्या? और अगर ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई तो इससे पहले वाला इलेक्शन क्यों हार गई? ये आम सवाल हैं। इसके बारे में बताऊँगा, कुछ डाटा है मेरे पास, वो आपके सामने रखता हूँ। और मरीम नवाज़ साहब ने क्या कहा और हुआ क्या, और इमरान खान साहब ने जीत का मोमेंटम कैसे बनाया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा जो खबर है वो इस्लामाबाद में एक सैलाब आया हुआ है। इतनी बारिश तो नहीं हुई, ना कोई क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। ये झूठ बोला जिसने भी कहा कि जी वो बादल फट जाता है, बाद औक़ात बहुत सारी बारिश, पानी आ जाता है और उसकी वजह से सैलाब आ जाता है। ऐसा नहीं हुआ। कोई अगर ये कहता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ये नॉर्मल बारिश है और ये अब ये हुआ करेगा, अब ये बार बार हुआ करेगा। हो सकता है हर साल हो या एक आधा साल छोड़ के हो, लेकिन जब भी ज़रा थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होगी तो ये इस्लामाबाद इन प्रॉब्लम से गुजरेगा। नाला लई का मामला बहुत पुराना है रावलपिंडी का, और वो हल तलब है। उस पर अरबों रुपये लगेगा, तब जो रावलपिंडी है वो महफूज होगा। बहुत सारी तजावज़ात हटा के उसको तरीके से जब बनाएंगे तो फिर रावलपिंडी महफूज होगा, वरना ये नाला लई का मामला तो रहेगा। अब आ जाए जो सेक्टर E11 का मामला है, जहाँ पे ये सारी फुटेज आप देख रहे हैं। ये सेक्टर E11 क्या है, ये जो सारी फुटेज आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी मैं कुछ तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। एक सैटेलाइट तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, गूगल मैप से भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या। या पीछे पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके से जब भी कभी बारिश होती है तो पानी इन पहाड़ों में से फ्लो करता हुआ नीचे मैदान की तरफ आता है। ये पानी का नेचुरल फ्लो है। यहाँ पे एक कुदरती नाला पुराना मौजूद है और उस नाले के ज़रिए से ये पानी गुजरता हुआ, जहाँ पे सेक्टर E11 है, उसके बीच में से ये नाला गुजरता हुआ आगे जाके मेन आर्टरीज के अंदर चला जाता था और ये पानी इस तरीके से मैनेज हो जाता था। ये था पुराना इस्लामाबाद का ये पानी का फ्लो। अब हुआ क्या है, गुज़िश्ता कई सालों में ये काम शुरू होता है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के दौर में ये बहुत तेज़ी से चलता रहा। अंजुम अकील नाम का एक मेंबर कौमी असम्बली था PMLN का, वो भी लैंड माफिया था। उसके ऊपर नैब के अंदर एक मुकदमा भी चल रहा है, केस भी चल रहा है इसी मामले के अंदर, सेक्टर E11 के मामले के अंदर। कुछ गोलड़ा वाली जो फैमिली है उनके साथ इसने कोई मुआहदा किया था, कुछ पुलिस वालों के साथ, एक पुलिस का डिपार्टमेंट है उसके साथ इसने कोई पुलिस फाउंडेशन के साथ कोई गलत मुआहदा किया था, इलीगल, और यहाँ पे कुछ तजावज़ात कायम की थी। अब ज़रा ये सैटेलाइट का आप मैप देखेंगे, ऊपर से पानी आ रहा है, ये वो नाला जा रहा है, इस नाले के अंदर से पानी गुजरता है, आगे सोसाइटीज़ शुरू हो जाती हैं। यानी ये नाले का जो नेचुरल फ्लो है उसको सोसाइटीज़ ने प्लाजे बना के, बिल्डिंग्स बना के, रोड्स बना के रोक दिया और वहाँ पे एक बिल्कुल पतली सी नाली बना दी है कि पानी पीछे से जितना भी है आगे से इस नाली में से गुजरेगा और गुजर के चला जाएगा। अब ये ट्रैफिक थोड़ी है, ये तो पानी है, ये तो बहाव के साथ आता है। ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी एक एक करके गुजर जाएगी या पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके गुजर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पानी जब आएगा तो फिर अपने पुराने रास्ते पे आएगा। पानी ज़्यादा नहीं हुआ, पानी ने अपना रास्ता नहीं बदला, पानी सदियों से जिन रास्तों से आ रहा है उन्हीं रास्तों से गुजर रहा है अभी भी। हुआ क्या है, इंसानों ने पानी के रास्ते में रुकावटें डाल दी हैं। वहाँ पे प्लॉटिंग की गई, चाइना कटिंग की गई और बहुत सारे प्लॉट बना के लोगों को बेच दिए गए। बेचने वाले भाग गए, बहुत सारी निजी सोसाइटीज़ है वहाँ पे। ये मैप आपको साबित कर रहा है कि पीछे से पानी का इतना चौड़ा नाला आ रहा है, आगे आगे उसको एक नाली बनाएंगे तो पूरे उस सेक्टर के अंदर पानी घुसेगा ना, और क्या होगा। तो अब वो जो इलीगल किस्म की तजावज़ात बनाई गई, इल प्लान्ड किस्म का काम किया गया, ना पीपल्स पार्टी के दौर में किसी ने रोका, इवन मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये काम हो रहा था,
ना PMLN के दौर में किसी ने रोका और ना इमरान खान के दौर में किसी ने रोका। एक ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के नाम पे और छोटे मोटे ठेले ठैये वहां से हटा दिए गए। जो मेन पानी की गुजरगाह है वो आज भी बंद है, और जब पानी का आप रास्ता रोकते हैं तो पानी ओवरफ्लो करता है और ऊपर से गुजर जाता है। लिहाजा पूरी सोसाइटी की सड़कों पे आपको पानी जाता हुआ नजर आ रहा था। ये है वो रीज़न जिसकी वजह से आपको वो सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। अब इसका हल क्या है? अब इसका क्या हल निकलेगा? क्या पानी का पुराना रास्ता रिस्टोर करना चाहिए? उस नाले को उतना ही चौड़ा करके, बड़ा करके, बेहतर करके वहीं से गुजारना चाहिए? और ये जो सारी तजावुज़ात हैं, बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, सड़कें हैं, ये हटा देनी चाहिए। तो जो इनको बेच कर गए वो कहाँ हैं? उनका एहतसाब कौन करेगा? पैसा तो लोग ले गए, और जिन्होंने बेचारों ने खरीदा, उन्होंने वहाँ पे इतना करोड़ों अरबों रुपया लगा के बनाया, वो कहाँ जाएंगे? तो ये जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। और अब इसका हल क्या है? हल वही है, गिराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पानी को रास्ता देना पड़ेगा, वरना पानी हर दफ़ा ऐसे ही अपना रास्ता लेगा, और जब वो खुद रास्ता लेगा तो आप टीवी पे यही चीज़ें दिखाएंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब आ जाए इस बात पे कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या सवाल उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ धांधली हुई है, उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया इस पर। हाँ, उन्होंने आज मरीम नवाज़ की तबीयत के लिए ट्वीट किया कि मेरी बेटी को कोरोना वायरस हो गया, अल्लाह ताला उसको भी और बाकी सबको भी सेहत दे, आमीन। लेकिन उन्होंने धांधली के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने अता तारड़ की गिरफ्तारी पे बात की, उन्होंने फ़ौजी जवानों की शहादत पे बात की, लेकिन धांधली का उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पे शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज और धरने से कबल धांधली के शवाहिद मांग लिए अपनी पार्टी से। उन्होंने कहा यार आप लोग ऐलान कर चुके हैं, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, ये सारा कुछ करेंगे, सबूत तो दें किधर है धांधली के। मुस्लिम लीग नून के क्योंकि सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से धांधली के ठोस शवाहिद मांग लिए हैं। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के मामले पर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से धांधली के ठोस शवाहिद मांगे हैं और कहा है कि ठोस शवाहिद के बगैर एहतजाज और धरने की तरफ जाना बेकार होगा, गलत होगा। यह भी मालूम हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पार्टी की शिकस्त की वजूहात पे तबादला ख्याल किया गया। और कुछ इत्तलात के मुताबिक कुछ हुकूमती ज़राए भी कह रहे थे, कुछ और सोर्सेज भी बताते हैं कि मरीम नवाज़ की, शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की और हमजा शहबाज की और शायद डार साहब थे उसमें, इन लोगों की एक मीटिंग भी हुई है ऑनलाइन। और उस मीटिंग में मरीम नवाज़ साहबा ने मलबा शहबाज शरीफ साहब पर डालने की कोशिश की और एक बदमज़गी पैदा हुई और नवाज शरीफ साहब शायद वो मीटिंग छोड़ के चले गए, इस किस्म का कुछ, या शहबाज शरीफ साहब कुछ, इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली अभी तक मेरे पास इस तरह की खबर नहीं आई, मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें चल रही हैं पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइड है। और अभी आज मुझे कैसर शेख साहब जो इनके मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN के, उन्होंने साफ कहा कि मेरी पार्टी के अंदर डिवाइड है, मेरी पार्टी के अंदर दो बयानी हैं और पार्टी के अंदर ख़ानदान के अंदर एक लड़ाई चल रही है और उस वजह से हमें लगातार शिकस्तें हो रही हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पैदा हुआ नवाज शरीफ के लिए कि पीपल्स पार्टी भी हमसे ज़्यादा आगे निकल गई। यानी वो पीपल्स पार्टी जिनको सारी ज़िंदगी हम चोर कहते रहे, वो जरदारी जिसको हम 10% 20% कहते रहे, वो पार्टी जिसको हम कहते रहे कि इनसे बड़ा चोर, डाकू, लुटेरा कोई नहीं, वो पार्टी हमसे ज़्यादा सीटें लेगी आज़ाद कश्मीर में। हमारा इतना बुरा इमेज हो गया और हम उनसे कम सीटें लेकर गए। ये बड़ा सीरियस था उनके लिए। उन्होंने इसके ऊपर शहबाज शरीफ से बात की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी धांधली वांधली कोई नहीं हुई, अगर हुई है तो उसके सबूत मेरे पास ले आए। लोगों ने आपको वोट ही नहीं डाले, आपका बयानिया लोगों को पसंद ही नहीं आया, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने कोई मजम्मत नहीं की और अब उन्होंने सबूत मांगे हैं। इस पे राजा फारूक हैदर को इतना गुस्सा चढ़ा, इतना वो भड़क गए कि एक निजी टीवी चैनल पे एक एंकर को जाहिल कह दिया और उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही अवाम को तो कहा हुआ था बुज़दिल, फिर उन्होंने आज ये एलिगेशन लगाया कि लोग बिक गए पैसों के पीछे, उन्होंने पैसे देकर खरीद लिया। ये जो 6 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा है PTI को, ये पैसों का कमाल है। लेकिन बात यह है कि 5 लाख तो PMLN को भी पड़ा है, वो कैसे बढ़ गया? इस सवाल पे वो भड़क गए और उस पर उन्होंने कहा जी कि जाहिल हैं आप। तो मीडिया को उन्होंने जाहिल कहना शुरू कर दिया। फ्रस्ट्रेशन उनकी निकल रही है, बार बार सामने आ रहा है। और मरीम नवाज साहिबा ने फौरी तौर पे एक सबूत जो है उसको लाइक कर दिया, यानी एक ट्वीट था उसको फ़ौरन लाइक किया जिसके अंदर सबूत दिया गया था कि झुड़लू ठप्पा सुना होगा मगर देखा नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर
झुरलू ठप्पे लगाकर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिलेक्शन की गई। ये मरीम नवाज शरीफ साहब को टैग किया गया और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इसको लाइक किया है। लेकिन ये जो वीडियो जिसको मरीम नवाज साहबा ने बहुत पसंद किया, ये वीडियो 2013 के इलेक्शन की है और ये वीडियो कराची के इलेक्शन की है जहाँ पे MQM धांधली करा रही थी। तो उसको उठा के आज़ाद कश्मीर के साथ जोड़ दिया बगैर ये देखे कि वो ज़बान कौन सी बोल रही हैं। तो इस किस्म के ब्लंडर्स जो हैं वो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं। अभी मरीम नवाज साहबा ने ये वाले इलेक्शन का, उनका कश्मीर वाले इलेक्शन का झटका भी ख़त्म नहीं हुआ था कि उनको एक झटका और लग गया। अब वो इलेक्शन हार गए हैं सियालकोट में, जो उनका गढ़ है। और हारे भी कौन है? सुबहानी, जो वहाँ का सबसे ताकतवर पॉलिटिकल ख़ानदान है। आंखें बंद करके हमेशा इलेक्शन जीतते हैं। काफ लीग में हो तब जीतते हैं, PMLN में हो तब जीतते हैं, वो आज़ाद भी खड़े हों तो वो जीतते हैं। वो बहुत तगड़े हैं, वो वजारतों में भी रहे हैं। तो इससे पहले जो है वो खुश अख्तर सुबहानी वहाँ पे मेंबर सूबाई असम्बली थे। ये बनता है PP 38। इसमें पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ मरीम नवाज साहबा के दावे क्या थे और किस तरह ये कह रहे थे। बहरहाल PMLN को पिछली मरतबा 57,600 से ज़्यादा वोट पड़े थे, PTI को 40,500 से ज़्यादा वोट पड़े थे और तहरीक लब्बैक को 7,666 वोट पड़े थे। 7,666 ये पड़े थे तहरीक लब्बैक को, और एक आज़ाद उम्मीदवार भी 12,000 वोट ले गया था, जबकि पीपल्स पार्टी को 500-600 वोट पड़ा था। यहाँ से कोई वोट नहीं है पीपल्स पार्टी का। अब इस मरतबा ये क्लेम किया था मरीम नवाज ने कि मैं लेंथों के साथ मारूंगी और इबरत का निशान बना दूंगी इस इलेक्शन में। उन्होंने बड़ी सेल्फियां बनाई, अपने वालिद साहब को भी दिखाया, जलसे की लाइव कवरेज भी करती रही, बहुत खुश थी कि बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बल्कि बार बार ट्वीट भी कर रही थी। और उन्होंने कहा सियालकोट बाई इलेक्शन के लिए मैं जलसा गाह में पहुँचने वाली हूँ, मैं फ़लाँ चौक पर पहुँच गई हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बड़ा जोश था उनका। और उन्होंने ये क्लेम कर रखा था कि हम बड़ी लंबी लीड से हराएंगे, PMLN यहाँ पे जीतेगी और PTI यहाँ पे हार जाएगी। ये उनका दावा था। वो इस बुनियाद पे भी था कि ये बहुत ताकतवर आदमी है जो सुबहानी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे PMLN की जानिब से। लेकिन हुआ क्या? अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी TV चैनल के ऊपर ये दावा किया कि अगर ये इलेक्शन हम 10-12 हज़ार की लीड से ना जीते तो मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, तो वो आदत पड़ गई उन्होंने, मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ नहीं है। उन्होंने ये दावा किया था। लेकिन हुआ क्या? इम्पैक्ट उल्टा आया, यानी जिस लीड के साथ जीतना था PMLN को, उसी लीड से हार गई PMLN। मैं आपको वोटों की तादाद बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने 62,657 वोट हासिल किए, नून लीग ने 56,353 वोट हासिल किए। यानी नून लीग के वोट का जो फ़र्क है वो 1200-1300 का है। 57,600 से ज़्यादा उन्होंने पहले हासिल किए थे, 56,300 से ज़्यादा उन्होंने अभी हासिल किए। 1300 वोट उनको कम पड़ा है, उनके वोट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। PMLN का अपना वोट उनको पड़ गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट था वो 40,500 से बढ़कर 62,600 से ज़्यादा पे हो गया। यानी इनके वोटों के अंदर जो इजाफा हुआ वो लगभग 22,500 या 22,000 से ज़ायद वोटों का इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में हुआ है। लब्बैक के जो वोट थे वो भी उनको पड़ गए हैं। यानी पिछली दफ़ा उनको पड़े थे 7,500, इस दफ़ा उनको पड़े हैं 6,500 वोट। वो अपने वोट ले गए। बस ये हुआ है। अब इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया मोमेंटम गेम कर गई है? ये बहुत अहम है। मरीम नवाज साहबा ने इस पर क्या कहा, पहले ज़रा उनको एक ट्वीट है वो आप देख लें। उन्होंने कहा कि हार और जीत उसका पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। अवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसीलिए ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं। शेरों के हौसले बुलंद हैं, इंशाअल्लाह वोट को इज्जत मिलकर रहेगी और जल्द। ये मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया। इसको बहुत सारे लोग रीट्वीट कर रहे हैं, इसको कोट भी कर रहे हैं, इस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन एक हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ। ARY के ऊपर बात करते हुए इसी इलाके की जो मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN की, यानी यहीं की मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN की, जो कुछ अर्सा पहले जीती डस्का से, और मरीम नवाज साहबा ने उनको बहुत जो है उसके ऊपर बड़े ढोल पीटे थे और बहुत खुशी मनाई थी, और उनकी बड़ी करीबी और वफादार साथी हैं नौशीन इफ्तिखार। उन्होंने ARY पे बात करते हुए मुबारकबाद दी जीतने वाले उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली नहीं हुई, हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि इस हलके में धांधली हुई हो। यहाँ वोटिंग हुई है,
अच्छी वोटिंग हुई है और वोटिंग के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। इसके अलावा जो मलक अहमद खान हैं, जो बड़े वफादार हैं PMLN के, मरीम नवाज साहबा के, नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, उनकी पार्टी के, उनकी फैमिली के बहुत करीब हैं और तर्जुमान के तौर पे भी किरदार अदा करते रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। तो मलिक अहमद खान साहब ने भी ARY पे बात करते हुए सेम टाइम में ये कहा कि ये जो इलेक्शन हारे हैं, ये हम ठीक इलेक्शन हारे हैं, इसमें कोई धांधली नहीं हुई और ऐसे कोई शवाहिद या सबूत हमारे सामने नहीं आए जिनकी बिना पर कहा जा सके कि धांधली हुई है। तो मरियम नवाज कह रही है कि धांधली हो गई है, उनकी पार्टी कह रही है कि धांधली नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज और उनके साथी कह रहे हैं कि धांधली हो गई है। शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे हैं सबूत लेकर आओ, कहाँ हुई है धांधली। यानी ये आपस में तो मुत्तफिक ही नहीं है। वो बयानिया जिसको मरियम नवाज की अपनी पार्टी नहीं मानती, वो बयानिया जिसको घर के अफराद जो है वो बाय नहीं कर रहे, उस बयानिए को ये पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं, तो वो बिक नहीं रहा। सबसे पहले अपने लोगों को एतमाद में लें, उनको बताएं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, उनको कन्विंस करें ताकि वो आपके साथ मिलकर पूरे मुल्क को कन्विंस कर सकें। जब आपके अपने लोग इस बात को नहीं मानते कि धांधली हुई, ज्यादती हुई, 2 नंबरी हुई, फ्रॉड हुआ, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप बाकी लोगों को इस बात का यकीन दिलाएं या इदारों के ऊपर इसका दबाव बढ़ा सकें। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन थी, 3-4 अहम खबरें थी पाकिस्तान से, मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।